जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन छात्रों के लिए जो बीपीएससी के तीसरे चरण की बहाली में शामिल होने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि वैसे अभ्यर्थियों को आयोग जो है या शिक्षा विभाग जो है मौका दे जो कि उसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। खासकर मैं बात कर रहा हूँ लगातार एज रिलैक्सेशन को लेकर, क्योंकि पिछली कई वैकेंसीज में इनके एज में छूट दिया गया था जिनका ओवर एज हो रखा था, और चूंकि उन्हीं के लिए एसटीईटी भी करवाया गया था, है ना। एसटीईटी 2023 2 सितंबर, आपको याद होगा डेट, एक दिन एक्स्ट्रा देकर इनको जो है फॉर्म भरवाया गया। तो क्या मौके सिर्फ एक ही मिलेंगे इनको? एक ही बार ये जो है परीक्षाओं में बैठ सकेंगे? बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि टीआरई 1 टीआरई 2 में बैठे हैं, लेकिन टीआरई 3 में क्यों नहीं? अगर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाता है इनका, तो हो सकता था कि इनको यहाँ पर इसका बेनिफिट मिल जाता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ओवर एज में हैं और उनका कट ऑफ मार्क्स होते हुए भी, या फिर उनका कट ऑफ मार्क्स 1-2 नंबर कम होते हुए भी यहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो सरकार को, आयोग को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, एज में छूट उनको देना चाहिए पहली चीज। लेकिन आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो कि बीपीएससी के इस तीसरे चरण की बहाली में 6 to 8 के लिए आवेदन किए हैं। अब 6 to 8 के लिए आवेदन जो करेंगे उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? क्योंकि देखिए, अगर आप 6 to 8 के लिए शिक्षक बनते हैं तो 3 तरह के शिक्षक बनते हैं। आप गणित और विज्ञान विषय के शिक्षक बनते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनते हैं, और भाषा के लिए शिक्षक बनते हैं। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है छात्रों का, वो सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट को लेकर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखिएगा तो लगभग 8 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे कि वो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन अगर किया है तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट जब फॉर्म आप लोग भरोगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब आपका यहाँ पे देखा जाएगा, तो उसमें कौन कौन सा जो है आपको सब्जेक्ट को चूज करके रखना है, इन सब के ऊपर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, ये नोटिफिकेशन है टीआरई 3 का। पहले तो हम लोग यहाँ पे इनका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता समझते हैं, प्लस शैक्षणिक योग्यता समझते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज तो आपको स्नातक होना जरूरी है। ठीक है, अब ये स्नातक जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री हो तो चलेगा। और अगर प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन के बाद जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, या बीटीसी होना चाहिए, जो भी आप नाम समझते हैं इसका। तो ये चीजें समझिएगा। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया, अथवा अगर ये नहीं है तो क्या, तो कम से कम 50%, है ना, 50% अंकों के सहित स्नातक होना चाहिए। मतलब कि उनका ग्रेजुएशन जो है 50% पे होना चाहिए। एक छात्र अभी क्वेश्चन किए थे, एक्चुअली उनको मैसेज आया था उनका कि सर हम अदर स्टेट से हैं और मेरा 50% नहीं है ग्रेजुएशन में, तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूं? क्योंकि यहाँ पे 5% की छूट की बात की जा रही है, जो कि ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जो या दिव्यांग कैटेगरी या महिला कैटेगरी के छात्र हैं। तो देखिए, बिल्कुल नहीं, आप अदर स्टेट से आते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको ये छूट नहीं दी गई, ये बिहार के छात्रों को सिर्फ छूट दी गई है। तो ये मैं आपको पहले जानकारी दे रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे एक एक करके सारी जानकारी दूंगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, लेकिन पहले एलिजिबिलिटी समझ लीजिएगा इसका। तो 50% के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, या स्नातकोत्तर भी चलेगा यहाँ पर। अगर आप जो है मास्टर्स कर रखे हैं तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं, तथा बीएड डिग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, है ना। बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटीसी भी अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बीएड और डीएलएड वाले छात्र दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद ही होना चाहिए आपका बीएड भी, और यहाँ पे आपका डीएलएड भी। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम 50%, है ना, न्यूनतम 45%। अब देखिएगा ध्यान से, अंकों के साथ स्नातक, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और शिक्षा शास्त्र में, शिक्षा शास्त्र आपका एक विषय है दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि 1 वर्ष का स्नातक भी आपने किया है बीएड वाला, है ना। तो जैसे कि पहले क्या होता था कि 1 साल का बीएड होता था, तो वो वैलिड है यहाँ पे। ठीक है, तो उनको भी यहाँ पे अलाउ किया गया है, जो इस संबंध में समय समय पर जारी एनसीटी के गाइडलाइन के तहत यहाँ पे जारी होता रहता है, तो उसको मान्य रखा गया है। तो आप अगर 45% के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है और 1 साल का बीएड किया है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। या फिर अगर ये नहीं है तो 50% अंकों के साथ आपका जो है 12th का डिग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि 6 to 8 के लिए 12th वाले भी छात्र आवेदन करेंगे। 50% जो है यहाँ पे मार्क्स होना चाहिए, और 4 साल का आपका जो है बीएड होना चाहिए, जिसको ये लोग बीएलएड नाम रख रहे हैं। ठीक, या तो फिर आपने बीएलएड किया है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई, और आप या तो आपने 12th 50% के साथ यहाँ पे बीएससी एड किया हो, या बीए एड किया हो, या फिर आपने बीएससी एड किया हो, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। ये आपका जो है इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाता है 4 साल का। ठीक है, मतलब कि 12th के बाद लोग करते हैं, तो इसलिए ये भी यहाँ पे वैलिड है, और आगे चलकर यही आपका जो है वैलिड होगा, क्योंकि एक एनसीटी का गाइडलाइन भी आ गया है। फिर उसके बाद जो है आपका 50% अंकों के साथ स्नातक है और 1 साल का बीएड किए हैं विशेष शिक्षा में। अब बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे ये विशेष शिक्षा क्या है सर? विशेष शिक्षा यानी कि आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए वैकेंसी, यानी कि जो छात्र पीएच कैटेगरी के छात्रों को पढ़ाते हैं, और इनको जो है, इनका जो डिग्री है एनसीटी के गाइडलाइन के तहत आरसीआई, है ना, ये भारतीय पुनर्वास परिषद जो है इनको वैलिड करती है, इनके सर्टिफिकेशन को, तो भी इधर आवेदन कर सकते हैं ये लोग। 55% अंकों के साथ आपका अगर यहाँ पे ग्रेजुएशन है या फिर आपका मास्टर्स है ना, और 3 साल का आपने जो है बीए एड या एमए एड किया हुआ है। ठीक है, बीएड प्लस एमएड किया हुआ है,
ये 3 साल का कोर्स है, ये 1 साल का बीएड हो गया इसमें और 2 साल का एमएड हो गया, तो ये कुल मिला के 3 साल का ये हो गया। स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर्स के बाद आपने ये किया है तो चलिए बहुत थोड़ा सा हायर क्वालिफिकेशन हो गया। 50% अंकों के साथ आपने बीसीए किया है। ये बात हो रही है बीसीए की, ध्यान से सुन लीजिएगा। बीसीए के लिए बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर हमारा बीसीए हम अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा 50% के साथ बीसीए तथा प्रारंभिक शिक्षा यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा यानी कि डीएलएड होना चाहिए आपका, ठीक। अच्छा, ये जैसे कि बहुत सारी जगह पे बीटीसी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी लोग आवेदन कर सकते हैं। तथा या फिर अगर बीसीए के साथ आपने बीएड किया है या विशेष शिक्षा का बीएड किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 55% अंकों के साथ उसके समकक्ष ग्रेड के साथ एमसीए किया है और 3 वर्षीय आपने एकत्रित बीए प्लस एमएड किया है। तो देखिए यहाँ तक तो ये हो गया कि आपका जो बीसीए है अगर तो डीएलएड या बीएड होगा तो अप्लाई करेंगे, नहीं तो विशेष शिक्षा के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बीएड 1 साल का होना चाहिए उसका, या फिर 55% अंकों के साथ आपका जो है ये डिग्री होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, किसका, बीसीए का। और यहाँ पे अथवा यानी कि अगला ये मतलब कि क्राइटेरिया है, इसके समकक्ष ग्रेड के साथ अगर आपने एमसीए किया है, एमसीए के साथ आपने क्या किया है, बीएड प्लस एमएड, है ना, ये 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो किया है तो ही आप इधर आवेदन कर सकते हैं, बीएड प्लस एमएड किए हैं तो ही। फिर अथवा लिखा गया, यानी कि अगला जो क्राइटेरिया है राष्ट्रीय अध्यापक परिषद यानी कि एनसीटी की गाइडलाइन 2014 के तहत इंजीनियरिंग से अगर आपने स्नातक किया है, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, जो छात्र बीटेक या बीई किए हैं तो उसमें उनको गणित की विशेषज्ञता है अगर, और प्लस में आपने बीएड किया है यानी कि आपने इंजीनियरिंग अदर स्ट्रीम से किया है, कोई भी स्ट्रीम से, है ना, जिसमें कि गणित की विशेषज्ञता हो, ठीक है। एक तो होता है साइंस वाला, तो साइंस का नहीं है गणित वाला, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। अथवा यानी कि अगला क्राइटेरिया ये है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, ये भी एक तरह से क्या हो गया आपका, तो टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्निकल डिग्री हो गया, अथवा बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक, तथा बीएड होना चाहिए तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि वर्ग 6 to 8 में भाषा विषय को लेकर जो भी छात्र आवेदन कर रहे हैं, तो आपका विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी कि आपका जो है ऑनर्स पेपर है, अगर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर ऑब्लिक में दिया गया है, देख लीजिएगा, सब्सिडरी विषय में है तो विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित है यथा संस्कृत भाषा के शिक्षक जो कि संस्कृत में स्नातक या शास्त्री की उपाधि किए हुए, या उर्दू शिक्षक के लिए आलिम का डिग्री किए हुए अथवा उर्दू में स्नातक किए हुए, तो लोग आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सर भाषा के लिए हम आवेदन कैसे करेंगे, मेरा जो कि सब्सिडरी में है तो आवेदन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो है ध्यान रखना होगा कि आपका एक पेपर होना चाहिए, वो पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। आपका या तो ऑनर्स पेपर हो या तो आपका सब्सिडरी पेपर हो, ठीक है। चलिए 6 to 8 के लिए अब बता दें कि सामाजिक विज्ञान में यही सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बनाता है आपको, तो यहाँ ध्यान सुनिएगा। वर्ग 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान की बात हो रही है, सोशल स्टडी की बात हो रही है, तो यहाँ पे विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक, ठीक है, स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटी, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में कोई 2 विषय का पढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे ज्यादा कॉम्बिनेशन में गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी सोशल स्टडी के लिए आवेदन करेंगे छात्र, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या कहता है, तो जैसे कि आपका इन 8 में से कोई एक पेपर में आपका क्या है, कोई एक पेपर क्या है आपका मेन पेपर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और इनमें से कोई 2 पठित होना चाहिए, ठीक है, स्नातक स्तर पे, चाहे वो आपका सब्सिडरी में हो, चाहे आपका ऑनर्स पेपर में हो, ठीक है, या पूरे ग्रेजुएशन में हो, तो पठित होना चाहिए। तो एक तो इतिहास का पढ़ा हुआ जरूरी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं है तो इन बाकी सब में कोई 2 जो है उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सपोज बहुत लोग क्या करते हैं कि दर्शन शास्त्र करते हैं, उसके साथ में गृह विज्ञान ले लेते हैं, या अर्थशास्त्र ले लेते हैं, बहुत लोग समाज शास्त्र के साथ गृह विज्ञान ले लेते हैं, बहुत लोग कॉमर्स के साथ जो है यहाँ पर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स लेके पढ़ते हैं लोग, तो ऐसा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। बहुत लोग क्या है यहाँ पे कि राजनीति शास्त्र के साथ दर्शन शास्त्र लेके पढ़ते हैं, बहुत लोग तो इतिहास भूगोल का लेते ही हैं। तो ऐसे में 2 विषय जो है आपका यहाँ पर स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए, बस यही कॉम्बिनेशन कहता है सामाजिक विज्ञान का। साइंस का हमने बता दिया, और गणित का भी हमने बता दिया कि इंजीनियरिंग वाले छात्र भी इधर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। भाषा वाला भी हमने बता दिया आपको। तो 3 तरह के आप यहाँ पे शिक्षक बनते हैं, मैथ के मतलब मैथ साइंस के, या फिर आप जो है बनेंगे यहाँ पे भाषा के, या तो सामाजिक विज्ञान के। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक चीज और लिख दिया गया है कि वर्ग 6 से 8 में गणित और विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर अगर आपने गणित पढ़ा है, यानी कि मैथ से अपना बीएससी किया है ना, या सांख्यिकी से आपने किया है, या भौतिकी से, है ना, रसायन से, जीव विज्ञान से, इनमें से कोई 2 विषय पढ़ा है, जैसे इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे कि आपने मैथ पढ़ा है, फिजिक्स ऑनर्स से आपका, तो फिजिक्स में आपके मैथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आप गणित के और साइंस के, क्योंकि यहाँ पे गणित और साइंस को एक माना गया है, अलग अलग विषय नहीं है ये यहाँ पे, तो आप पढ़ा सकते हैं। मतलब समझिए कि इन चारों में से कोई कॉम्बिनेशन आपका है तो आप बिल्कुल यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। और ये मैथ और साइंस के टीचर आप यहाँ पे बनेंगे, तो यही बात है यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे। और परंतु क्या लिखा गया है कि शिक्षा शास्त्र डिप्लोमा, यानी कि अगर आपने विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर की बात हो रही है, ये आपने डीएलएड किया है
और बीएड किया है, विशेष शिक्षा वाले छात्र ध्यान सुनिएगा, डीएलएड या बीएड किया है तो केवल आपका भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआई के द्वारा आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए पाठ्यक्रम, जो आपका डिग्री होगा, जो हम किसका बीएड या डीएलएड का। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक यानी कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। जो भी लोग स्पेशल एजुकेटर के लिए आवेदन करेंगे उनको 6 महीने का ये कोर्स करना होगा, विशेष प्रशिक्षण इनको लेना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करते ही 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा, यानी कि 6 महीने की छुट्टी देकर इनको ये कोर्स करना होगा, मतलब करना ही पड़ेगा। एनआईओएस डीएलएड वाले छात्र यहाँ भी अमान्य किए गए हैं, यहाँ मान्य नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता यानी कि जो भी आपका ग्रेजुएशन है, जो भी आपका बीएड या डीएलएड है में अनुसूचित जाति जनजाति या अत्यंत पिछड़ा यानी कि SC ST OBC EBC और दिव्यांग यानी कि PH कैटेगरी, या फिर अगर यहाँ पे महिला का बात नहीं किया गया शायद, है ना, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, इनको ही यहाँ पे 5% का छूट मिलने जा रहा है। देख लीजिएगा यहाँ पे जो भी 6 से 8 के लिए अध्यापक बनेंगे, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता में SC ST OBC EBC और PH कैटेगरी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 5 साल का यहाँ पे 5 साल का नहीं 5% का छूट रहेगा उनके सर्टिफिकेशन में। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसका, 6 to 8 का, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको वो सारी जानकारी दी जो कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित था 6 to 8 के लिए। अगला वीडियो आपको बनाऊंगा जो कि 1 to 5 का भी होगा और 9 to 10 का भी होगा और एक 11 12 का होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जय हिंद।